आपको फंसाया जाना चाहिए। आपको फंसाया जाना चाहिए। लोकतंत्र में अगर कोई राजनेता ऐसे खुलेआम धमकी दे रहा है तो आप समझ सकते हैं वो किस वर्ग के लिए होगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो आइए पूरा वीडियो देख लेते हैं, तब शायद आपकी आंखें खुल जाए। स्वर्ण समाज के लोग जो डर रहे हैं कि उनको फंसा दिया जाएगा और जो लोग कंप्लेन करेंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजार साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। और वो हमको धमकाएंगे और ओबीसी समाज का बच्चा जो डर जाएगा कि वो हमको धमका रहा है। खुद वो कौन है वो लोग? यूजीसी सही है, आप लोग इसका समर्थन करेंगे? यूजीसी सही है कि एजुकेशन मिनिस्टर सही है? बात आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ कंचना यादव खुलेआम कह रही हैं कि सवर्णों को तो फंसाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार सवर्णों ने हजारों सालों तक एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीने हैं। तब भी जब 600 साल तक मुगलों का राज था, 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने राज किया और पिछले 75 सालों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून लागू है। खैर, अब सवर्ण समाज शिकायत किससे करे इनकी? क्योंकि यूजीसी कानून लाने वाली तो वही सवर्णों की भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार के 11-12 सालों के राज में ये पहला कानून है जिसका भाजपा सरकार या उनकी सहयोगी पार्टी या उनकी विपक्षी पार्टी कोई भी विरोध नहीं कर रहा, सब समर्थन में है। नहीं तो विपक्ष ने तो शौचालय बनाने तक के विरोध कर दिए थे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से निकालने की बात हो रही थी तो उनके भी समर्थन में लोग आके खड़े हो गए थे, लेकिन सवर्णों के समर्थन में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 10-11% का वोट बैंक रखने वाला सवर्ण जो आज तक एकजुट नहीं हुआ है, वो अगर एकजुट हो भी गया तो कितना नुकसान कर लेगा। और अगर समर्थन नहीं करेगा, अगर विरोध करेगा तो किसका करेगा? आखिर कोई पार्टी तो हो जिसका समर्थन भी करे। अपनी पार्टी बना के 11% वोट लेके उखाड़ी क्या लेगा? तो भैया लोकतंत्र है। अगर 10 लोग खड़े होके एक गाय को भैंस कहें तो तुम जाओ उसे गाय कहने। वो 10 लोग मिलके तुमको कूटेंगे भी और कानूनी कार्रवाई तो तुम्हारे खिलाफ होगी ही। और उसके बाद भी आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम इस सड़े हुए लोकतंत्र का, इस बाबा साहब के संविधान का समर्थन करें।